सब पे नजर, सबकी खबर। आप देख रहे हैं कटघरा न्यूज। ये राजधानी दिल्ली है, अंधेर नगरी चौपट राजा केजरीवाल जी, अगर आप सुन रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी या उपराज्यपाल जी दिल्ली के सुन रहे हैं, ये अन्याय क्यों है? जब कोर्ट में मामला विचाराधीन है, इतनी तत्परता क्यों? जमीन तोड़ने फोड़ने खाली कराने की इतनी जल्दबाजी क्यों? दिल्ली को क्यों डीडी अपनी मनमानी क्यों कर रहा है? जबकि कोर्ट में, और वो भी छोटा मोटा कोर्ट नहीं, दिल्ली के हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन है। दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर, एक होता है सिंगल बेंच जिसमें एक सिंगल सिर्फ एक जज होता है, एक होता है डिवीजन बेंच जिनमें कम से कम 2 न्यायाधीश होते हैं। ये डिवीजन बेंच का ये ऑर्डर है और मैं कहूँगा स्क्रॉल करें, ये आप जज के नाम देखते हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस, ऑनरेबल मिस जस्टिस ज्योति सिंह, और 30/11/2021 की डेट है, उसका ही ऑर्डर है। आगे बढ़ी, 11 मार्च 2022 की डेट मिली हुई है, ठीक है, करें तो डेट दोबारा दिखाएं। इसमें कोई आदेश नहीं है, सिर्फ लिखा है टू लिस्ट ऑन 11 मार्च 2022। इसी जमीन से जुड़ा हुआ ये विवाद है जो माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। सिंगल बेंच का ऑर्डर था, ऑर्डर हो गया, और ऑर्डर होते ही तत्परता से डीडीए ने और दिल्ली पुलिस ने मिलकर इस जगह को, इमारत को तोड़ दिया गया। इसमें दुकानदार थे, स्थानीय दुकानदार, जिनकी 40-50 वर्षों से इनका व्यवसाय चला था, रोजी रोटी चल रही थी, उनके पेट पे लात मार दी गई है। और जबकि डिवीजन बेंच में ऑर्डर है, जिन्होंने कहा कि 11 मार्च को सुनवाई होगी। जब 11 मार्च की डेट लिस्टेड है डिवीजन बेंच में, जो हायर कोर्ट होती है, तो ऐसी क्या जल्दी थी? जी बताएं। ये ने सामान भेजा कवारी गए रात को, हम लोग के सामान नहीं निकालने दिया। आप कब जब आए थे, कितनी उम्र थी? 15 साल की उम्र में आए थे, आज 48 साल उम्र है, 47 साल। 40 साल के बाद चुरा देते पहले में। जहाँ तोड़ा गया तो आपसे क्या कहा गया? हमें पास अभी प्रूफ है जो कुछ नहीं है जी, परमिशन दिखाओ जी, परमिशन नहीं दिखा रहे थे, वो नहीं दिखा रहे थे। पुलिस वाले को आधार कार्ड यहाँ का है, उसके बच्चों का आधार कार्ड यहाँ हमारे का सारे प्रूफ यहाँ का है। यहाँ की 50 वोटें हैं, इसी प्लाट नंबर 3400 के अंदर 50 वोटें हैं, और 6-7 फैमिली रहती हैं। 10 फैमिली में जो है अपना वर्षा में है, काम कराती है, पेट भरती है। 10 फैमिली का मतलब है 50 फैमिली जो अपना रोजी रोटी कमा के खाती है। डीडीए कहता है ये जमीन उसकी है, अगर उसकी थी तो इतनी लापरवाही से क्यों छोड़ी गई? अगर छोड़ गई है, उस पर निवासी रह रहे हैं, अगर खाली भी कराना है, समय तो देना चाहिए था, समय नहीं दिया गया, अन्याय किया गया है। दिल्ली की सर्द रातों में, इतनी बड़ी भीषण ठंड में इनको बेघर कर दिया गया। तो इस टूटे मलबे को, इसके टूटे मलबे की जो ईंटें हैं, माल है, इसके अंदर जो सामान है, इसकी चोरी क्यों हो रही है? आप देख सकते हैं, हमने अभी दिल्ली पुलिस को 100 नंबर पर सूचना दी है, यहाँ पर चोरी हो रही है ईंटों की, मलबे की। अगर डीडीए ने वाकई में अधिकारी रूप से काम किया है, तो डीडीए की जिम्मेदारी है इस मलबे को हटाने की। उनके जीसीबी आते, उनके ट्रक आते, इस मलबे को हटाते। ये चोरी क्यों हो रही है? अरे बालको, आपको सूचना कैसे मिलेगी यहाँ ईंटें मिलेंगी? क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ पर? आपने देखा था यहाँ पर? हाँ, क्या देखा था आपने? क्या देखा था आपने? मतलब किसी का घर उजड़ रहा है, किसी की दुकान उजड़ रही है, वहाँ से अपना मकान बना लो टूटी हुई ईंटों से। और क्या करें? देखा आपने? टूटी फूटी घर बनाने से सर जी, ये तो चोरी हो गई। कोई चोरी नहीं है सर। चोरी नहीं है, ठीक है। अंधेर नगरी चौपट राजा, अगर ये डीडीए की जमीन है, पुलिस प्रशासन के मातहत उनकी सुरक्षा में इसको तोड़ दिया गया था कल, और आज मलबे से ईंटों को, जो अन्य सामान इस मलबे में दबा हुआ है, यहाँ पर लोग उठाने आ गए। ये लोग कौन है हम नहीं जानते, लेकिन फिर भी पीसीआर को हमने फ़ोन किया है। अगर ये डीडीए की जिम्मेदारी है तो उनकी जीसीबी ट्रक आने चाहिए, इस मालवे को ट्रक में उठा के ले जाना चाहिए। ये बात हमारी समझ में नहीं आई, इसलिए हमने दिल्ली पुलिस को सूचित किया है। जी, ये हुआ क्या है, जरा समझाएंगे न्यूज़ 19 को? सर ऐसा है कि 1964 के हम लोग जो है इस वर्कशॉप में गाड़ी का काम करते थे जी, लेकिन ये अचानक ही ये प्रोग्राम कैसे और कब हुआ जानकारी तो थी, लेकिन आप बताइए, अब हम लोग इतने सालों से काम करने 1964 करने के बाद अब हम कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? नहीं है। लेकिन अब कोर्ट में चलने के बाद इसका ये डिसीजन नहीं हुआ ये जगह किसकी थी, एमसीडी की थी या डीडीए की थी, ठीक है। उसकी वजह से हम कहीं भी जाते तो हमारी कोई सुनवाई होती नहीं थी सर। जब भूमि का स्वामित्व ही तय नहीं हुआ तो इस तरह तोड़फोड़ खाली करा देने का औचित्य क्या है? सर ये तो गवर्नमेंट जाने सर, ये गवर्नमेंट इसका जवाब है। ये यहाँ चोरी हो रही थी, मलबा चुराया जा रहा था, या तो डीडीए अगर सुन रही है हमारी बात को, डीडीए खुद आए, मलबा ले जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इस तरह दिन दहाड़े मलबे की चोरी क्यों?
ईंटों की चोरी क्यों? 1-2 लाख का माल है इसके अंदर दबा हुआ, जो यहाँ पर जो दुकानदार थे उनका माल दबा हुआ है, उसको भी दबा दिया गया जेसीबी की तरह, ठीक है। मगर बाहर के बंदे जो आ रहे हैं ना यहाँ पर फ्री का माल उठा के लेके जा रहे हैं। कौन है जिनका बंदे? माल था, जिनका इनमें माल से कोई है? इनमें से कोई है? इनमें से कोई है जो जा रहे हैं मुंह फेर के? हाँ यही है, यही है। ये फ्री का माल उठा के लेके जा रहे हैं, जिनका माल था उनको मिला नहीं है। केजरीवाल जी आजकल बड़े चीजें फ्री में दे रहे हैं। इलेक्शन का चक्कर है तो फ्री में होंगे नहीं, ये क्या सब किया उनकी लड़ाई तो नहीं है, सब फ्री एक के जैसे हैं, चक्कर चाहे बीजेपी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे कांग्रेस हो, सब एक जैसे ही है। ये अन्याय हो रहा है, ये क्या हो रहा है? न्याय हो रहा है। सर कुछ नहीं कर अब ये बूढ़ा आदमी बेचारा कहाँ जाएगा? रोटी खिलाएगा इसको कोई? ये बुजुर्ग आदमी इसको रोटी खिलाएगा? कोई देगा इसको? जैसा कि आपको बताया कि हमने दिल्ली पुलिस को सूचित किया है, हमने दिल्ली पुलिस को खबर की और दिल्ली पुलिस घटनास्थल पर आ चुकी है। जो ये मलबा है, ये चोरी हो रही थी, उसकी रोकथाम के लिए ये पीसीआर है दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस, सबके साथ सेवा, न्याय और एक और तीसरा शब्द है शांति, सेवा, न्याय। देखिए शांति से खड़े हैं और सेवा रूम में खड़े हैं, अब न्याय का इंतजार है, ठीक है। ये सामने मलबा खड़ा है, ये मलबा चोरी ना हो। अगर ये डीडी इसका प्रॉपर्टी का मालिक है तो डीडी ले जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये कबाड़ियों को, इधर उधर लोगों, ये अनजाने लोग 100 से ज़्यादा, 200 से ज़्यादा संख्या में आगे बैठ रिक्शा में ईंटें निकालने लगे। इसका क्या मतलब है? ये चोरी खुलेआम क्यों? किसी का घर बार टूट गया, दुकान टूट गई, टूटने के बाद टूटे हुए चिराग से अपने घर को रोशन करने वाले ये कौन लोग हैं? दीमक लोग कौन है दिल्ली राजधानी में? क्या ये केजरीवाल के हैं या आदेश गुप्ता के हैं या एलजी साहब के हैं? सर ऐसा था, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं 60 साल से जी, 60 ईयर्स से, ठीक है जी। अब यहाँ पे जब बैठे हुए हैं और यहाँ पे कोई भी पहले कोई भी किसी ने भी यहाँ पे कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं करी थी जी। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे ये RWO बनी 9 ब्लॉक में, 9 ब्लॉक साउथ पटेल नगर में। जी जी। तो इन्होंने अपनी एसोसिएशन बना के हमारे ऊपर इन्होंने टॉर्चर करना शुरू कर दिया जी। ये यहाँ पे बिजनेस नहीं चलेगा, वो नहीं किस तरह टॉर्चर? टॉर्चर मतलब उन्होंने क्या? कहा ये जगह आपकी नहीं है, ये DDA की लैंड है। अच्छा जब हम 60 ईयर्स या 62 ईयर्स से बैठ रहे हैं यहाँ पे, अच्छा। उसके बावजूद हमारे पास ठीक है पेपर्स नहीं है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे किराए की रसीद आती थी, किराया लेके जाता था बंदा। अच्छा, तो क्या हुआ जी, ये किराया कौन लेके जाता था आपसे? ये खानपुर के पंडित जी हैं, सुरेंद्र पाल। वो लेके जाते वो थे? यहाँ- वो किस रूप में लेके जाते थे? वो कहते थे हमारी जगह है, वो हमारे को उन्होंने लीज पे किराए पे दे रखी थी। खानपुर के पंडित? खानपुर के पंडित हैं, पहले नाम बताएं। नारायण सिंह नाम था उनका, नारायण सिंह। उनके पिताजी का, जो पुराने आदमी थे। अच्छा, ठीक है जी, आगे बोलिए। उसके बाद अब इनका हमारा साथ DDA का और हमारा केस चल रहा था 6 साल से। जी। एक बार हम हारे, फिर दूसरी बार हमने स्टे लेके तब हमने करा, तो अभी ये पिछले साल कोई अगस्त में हमारे यहाँ पे सील लगी थी। ठीक है। सील लगने के बाद इन्होंने क्या करा कि RWO वाले और जो मजिस्ट्रेट वगैरह जो भी हैं, जी जी। इन्होंने वकील, जो DDA के वकील हैं, इन्होंने आपस में मिलके जो भी करना था वो सब करा। और हम जो है कल इन्होंने हमारे ऊपर यहाँ पे बुलडोजर चला दिया हमारी जगह के ऊपर। कोई ऑर्डर? हाँ जी, कोर्ट का आदेश? कोर्ट का ऑर्डर था, जबकि हमारा केस चल रहा है। अभी हमारे पास 11 मार्च 2022 की हमारे पास कोर्ट की तारीख है, अगली तारीख जो थी तो हमारी। कोर्ट तारीख अगली है, तो ऐसा क्यों हो सकता है? तो ये जो है अब ये पता नहीं कैसे हुआ, कैसे इतनी नहीं हुआ। जल्दबाजी क्यों? वही तो बात है ना, तो हमारे को कोई नोटिस दिया गया। अच्छा सुनिए, चलिए तोड़ फोड़ दिया, आना यहाँ 200-300 लोग बैटरी रिक्शा आ गए, यहाँ से ईंटें मिलने लगे। कल ऐसा हुआ था जी, कल ऐसे बुलडोजर चला, हमने उनको अपनी हमारा वकील भी आया है यहाँ पे, हमारे वकील ने उनसे बोला, बहसबाजी भी करी कि मेरे पास 11 मार्च की डेट है, तो पहले नोटिस हमारे पास आना चाहिए था। अच्छा, अगर DD की प्रॉपर्टी है, अगर समझते DD है, DD की प्रॉपर्टी, तो मलबा DD को उठाना चाहिए। मलबा देखो, मलबा तो जैसे तो दुकानदारों का ही होता है, जो भी यहाँ पे रहता है, जो भी इनका मलबा होगा, लेकिन उन्होंने DDA वालों ने और पुलिस वालों ने हमारे को हाथ भी लगाने नहीं दिया। तो फिर हाथ कौन लगा रहे हैं? हमने देखा, न्यूज़ 19 देखा, उसके प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप पूरी न्यूज़ पर देखेंगे, जो हमने वीडियो बनाई है। हमने दिल्ली पुलिस को, हम सोनभद्र फोन किया, यहाँ चोरियाँ हो रही हैं, ईंटें उखाड़ी जा रही हैं, ढूंढी जा रही हैं, कोई ईंट निकाल रहा है, कोई चीज़ निकाल रहा है, कोई लोहा निकाल रहा है। मुझे लगा कि यहाँ पे सार्वजनिक चोरी हो रही है और ये पूरे पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग सब आंखें मूंद करके बैठे हुए हैं। सब लोग बैठे हैं जी, उनको तो फायदा है ना। वो कह रहे हैं जी यहाँ पे पार्क बनेगा, हमारे लिए कोई पार्क नहीं है, जबकि बुलडोजर यहाँ पे कल 5:30 और जो पटेल नगर में इतने पार्क है, उनकी दूरदर्शी देखिए आपने, वो सारी देखी है बाबूजी, लेकिन अब मैं क्या कह सकता हूँ, मैं अकेला उनको ये संभाल नहीं सकते, यहाँ पार्क बनाएंगे। लेकिन ये है कि जब कल 5:30 बजे यहाँ से बुलडोजर, 3 बुलडोजर आए थे, 3 बुलडोजर यहाँ से चले गए हैं। उसके बाद DDA वालों ने क्या करा है, अपने 5-7 ट्रक मंगाए हैं, जितना ऊपर लोहा, जो जितना भी भारी लोहा था वो सारा लोड कराया है, और किसी कबाड़ी को उन्होंने बेचा है। हमने बोला जी ये क्यों ले जा रहे हो? कहने लगा जी ये जो अधिकारी DD के आए या दिल्ली पुलिस के जो सचिव भी, जो भी थाना आया, हाँ। क्या आपको आधिकारिक ऑर्डर दिखाया? नहीं, मेरे को किसी ने ऑर्डर नहीं दिखाया जी। वो कह रहे हैं जी आपने मांगा था? हमने मांगा था।
उन्होंने दिखाया? कोई नहीं दिखाया, उन्होंने आईडी भी नहीं दिखाई अपनी, नहीं आईडी भी नहीं दिखाई। आईडी भी नहीं दिखाई। ठीक है, आप देख रहे हैं राजधानी दिल्ली में चल क्या रहा है, सत्ता, पद और दुरुपयोगिता, ये चल रहा है राजधानी दिल्ली में और तोड़ दिया गया। मेरे बैंकों के सारे डॉक्यूमेंट्स, मेरे बिलिंग्स, मेरे सारे होटलों के जितने भी कागजात थे सब इसके अंदर हमने निकालने की कल कोशिश करी, लेकिन पुलिस वालों ने हमारे वर्कर को थप्पड़ मार के बाहर निकाल दिया। कह रहे जी नहीं जी, अब आपका कुछ भी नहीं है। सब पे नजर, सबकी खबर। आप देख रहे हैं कटघरा